प्यारे दोस्तों, वीडियो को मुकम्मल देखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। नमस्कार मित्रों, आज हम आपको प्राचीन मिस्र की रहस्यमयी दुनिया में ले चलते हैं। उस धरती पर जहां सभ्यता ने पहली सांस ली, जहां पिरामिडों ने इतिहास को पत्थर में लिखा और जहां एक महान रानी ने अपने साहस, चातुर्य और सौंदर्य से 2 महाद्वीपों की राजनीति को हिला दिया। मिस्र की अंतिम फिरौन टोलमी वंश में जन्मी थी। यह वही वंश था जो सिकंदर महान की विजय यात्रा के बाद स्थापित हुआ था। परंतु जहां उसके पूर्वज ग्रीक परंपराओं में डूबे थे, वहीं क्लियोपैट्रा ने मिस्र की संस्कृति को गले लगाया। वह अपनी प्रजा की भाषा मिस्री सीखने वाली पहली टोलमी शासक बनी। यह एक असाधारण कदम था जिसने उसे जनता की सच्ची रानी बना दिया। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात मात्र 68 वर्ष की आयु में वह अपने छोटे भाई के साथ राजगद्दी पर बैठी। परंतु यह सत्ता साझा करने का रिश्ता जल्द ही संघर्ष में बदल गया। राजनीतिक घात प्रतिघातों से घिरी क्लियोपैट्रा को अलेक्जेंड्रिया छोड़ना पड़ा। तभी रोम की धरती पर एक योद्धा जूलियस सीजर मिस्र आया, अपने प्रतिद्वंदी पोम्पी की तलाश में। पर पोम्पी का सिर उसे उपहार स्वरूप दिया गया। मिस्र में प्रवेश करते ही सीजर एक राजवंशीय संघर्ष में फंस गया। उसे बताया गया कि क्लियोपैट्रा मृत हो चुकी है, लेकिन हकीकत ये थी कि वह जिंदा थी और उसने चतुराई से सीजर का विश्वास जीत लिया। उनकी मुलाकातों में सौंदर्य और राजनीति का सम्मिलन हुआ। क्लियोपैट्रा की बुद्धिमत्ता और आकर्षण से अभिभूत होकर सीजर ने उसका साथ दिया। सीजर की सेना ने बागियों को परास्त किया, लेकिन उस युद्ध में मिस्र की महान लाइब्रेरी जलकर नष्ट हो गई। इस विजयी संघर्ष के बाद क्लियोपैट्रा राज्य की सर्वाधिकारिणी बनी। सीजर के साथ उसका रिश्ता निजी और राजनैतिक दोनों रूपों में गहराया। उसने एक पुत्र को जन्म दिया, सीजेरियन, जिसे सीजर ने अपना उत्तराधिकारी माना। क्लियोपैट्रा रोमन राजधानी रोम गई, जहां उसकी भव्यता और विलासिता से सब चकित रह गए। परंतु रोमन राजनेताओं को यह अपमानजनक प्रतीत हुआ कि एक विदेशी रानी सीजर की प्रिय बनकर उनके दरबार में छाई हुई है। राजनीतिक असंतोष ने अंततः सीजर की हत्या की साजिश को जन्म दिया। सीजर की मृत्यु के बाद क्लियोपैट्रा को गुप्त रूप से मिस्र लौटना पड़ा। वहां उसका सामना हुआ एक और शक्तिशाली रोमन सेनापति से, मार्क एंटनी। दोनों ने मिलकर राजनीतिक और प्रेम संबंधों की एक नई इबारत लिखी। परंतु रोमन राजनीति में यह प्रेम अंगारों की तरह चुभने लगा। एंटनी ने रोम लौटकर ऑक्टावियन की बहन से विवाह कर लिया, एक रणनीतिक गठबंधन। परंतु जब क्लियोपैट्रा यज्ञात हुआ, उसने रोम को कर देना बंद कर दिया। मार्क एंटनी पुनः मिस्र लौटा और तरसस के राजसी जहाज पर दोनों की भव्य भेंट हुई। रोम इस प्रेम से उत्तेजित हो गया और ऑक्टावियन ने युद्ध की घोषणा कर दी। निर्णायक युद्ध एक्टियम की नौसेना में लड़ा गया। भूमि युद्धों में प्रवीण एंटनी समुद्र में विफल रहा। क्लियोपैट्रा ने जब एंटनी की मृत्यु की अफवाह सुनी तो युद्ध भूमि छोड़ दी। एंटनी बच निकला, पर उसे यह विश्वासघात प्रतीत हुआ। दोनों के मध्य गहरा तनाव उत्पन्न हो गया। ऑक्टावियन की सेनाएं मिस्र पहुंची और राजधानी को घेर लिया। एंटनी ने अंतिम प्रयास किया, लेकिन उसकी सेना बिना युद्ध के समर्पण कर गई। उसका प्रिय मित्र आत्महत्या कर चुका था। अब क्लियोपैट्रा के पास कोई विकल्प शेष नहीं था, परंतु वह पराजित होकर मरना नहीं चाहती थी। उसने स्वयं को उस सांप के जहर से समाप्त किया जिसे मिस्र में पवित्र माना जाता था, एक विषैली अजदहा। क्लियोपैट्रा की मृत्यु के साथ ही प्राचीन मिस्र का स्वतंत्र इतिहास समाप्त हुआ और रोमन साम्राज्य की परछाइयां नील नदी तक फैल गईं। यह थी मिस्र की उस महान रानी की गाथा, जिसने इतिहास के पन्नों पर सौंदर्य, राजनीति और साहस की अमिट छाप छोड़ी।